हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवर्क इंडिया चैनल। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एक्टिव एसेट्स एंड व्हाट इज़ पैसिव एसेट्स। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब होता है जो हमारे जेब में इनकम लाए, मीन्स कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एसेट्स। ओके, तो एक्टिव एसेट्स को पहले हम जानेंगे। एक्टिव एसेट्स मीन्स क्या होता है, वो इनकम जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई 9 to 5 जॉब करता है, वो 9 बजे ऑफिस जाता है और 5 to 6 बजे घर पे आता है, तो वो क्या हुआ, जब तक वो जॉब करेगा तब तक उसकी इनकम आते रहेगी। वो अगर कभी बीमार पड़ता है या ऑफिस नहीं जाता है तो उसकी उस दिन की सैलरी कटेगी। मतलब जब तक वो एक्टिव रहेगा तब तक उसकी इनकम चालू रहेगी। जिसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर की। अगर वो डॉक्टर आज हॉस्पिटल गया है और मरीजों का इलाज किया तो उसकी इनकम आएगी। अगर किसी दिन वो डॉक्टर किसी रीज़न से हॉस्पिटल नहीं जा पाता है तो उस दिन उसकी इनकम स्टॉप हो जाती है। तो एक्टिव इनकम मतलब यही होता है, जब तक इंसान काम करेगा तब तक उसकी इनकम आते रहेगी। पैसिव इनकम मतलब होता है, पैसिव एसेट्स मीन्स वो इनकम जिसके लिए वो इंसान या व्यक्ति काम नहीं कर रहा है फिर भी लेकिन उसकी इनकम आ रही है। आजकल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। रैट रेस मतलब वो जब तक काम करेगा तब तक उसको इनकम आएगा, तब तक ही वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति की जॉब चली जाती है तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 1 महीने में ही उसका मनी और पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पैसिव इनकम में क्या क्या तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो लेकिन उस कंपनी का जैसे जैसे शेयर्स ऊपर आएगा, जैसे कंपनी अच्छा ग्रो करेगा, आपकी वैल्यू, आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो आपने उस कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और टाइम के साथ उसका जो रिटर्न्स मिलेगा वो आपका क्या हुआ, पैसिव इनकम हुआ। उसी तरह कुछ लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि 5 साल पहले जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है उसको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स मिलता है, तो वो भी क्या हुआ, एक पैसिव इनकम। क्योंकि रियल स्टेट में उसने बस उस प्लॉट या उस हाउस को खरीद के रखा है और टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो भी एक तरह का उसका क्या हुआ, इनकम हुआ। अगर उसको उस हाउस या प्लॉट से अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो उसका क्या हुआ, पैसिव इनकम हुआ। तो अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको पैसिव इनकम पे फोकस करना पड़ेगा। हमने पहली बार देखा था डॉक्टर के एग्जांपल में। अगर वो डॉक्टर खुद क्लिनिक जा रहा है और मरीजों का इलाज कर रहा है तो वो क्या हुआ, एक्टिव इनकम। लेकिन वही अगर डॉक्टर एक खुद का क्लिनिक खोल लेता है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल रहा है जिसके अंदर उसके 10-12 नर्सेस, 10-12 छोटे छोटे डॉक्टर को उन्होंने हायर कर लिया, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मेन ऑनर है डॉक्टर का वो हॉस्पिटल जाए या ना जाए, उसकी इनकम आते रहती है। तो उस समय उस डॉक्टर का वो क्या हुआ, एक पैसिव इनकम। क्योंकि डॉक्टर को कोई ज़रूरी नहीं है डेली वो क्लिनिक जाए, वो जाएगा तो भी उसके नीचे जो डॉक्टर्स है वो काम करेंगे, अगर वो नहीं जाएगा तो भी उसके नीचे जो डॉक्टर्स है वो काम करेंगे। उसी तरह हम पैसिव इनकम पे फोकस करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। लाइक करें मेरे वीडियोस को अगर ये आपको अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी इनकम एक्टिव है या पैसिव। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूजफुल वीडियो को। सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।